विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में शरद सदन से एक साइकिल रैली निकाली गई जो रामकृष्णपुर घाट तक गई। उस रैली में उपस्थित थे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उमेश राय, विधायक संजय सिंह, डीएम मैडम, जिला आयुक्त सर और वरिष्ठ अधिकारीगण। सभी ने एक स्वर में कहा, साइकिल दिवस जरूर मनाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सही रहता है। साइकिल चलाने से आप फिट रहते हो तो बीमारियां आपके नज़दीक नहीं आती। इसलिए इसको एक दिन के लिए ही सही मनाते हुए सदैव साल भर तक ध्यान रखना चाहिए कि हमें डेली की साइकिल चलाने से कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। সকাল উঠে একটু এক্সারসাইজ করব, যোগ ব্যায়াম করব, পারি তাহলে সাইক্লিং করব, না হলে কোনো যোগ ব্যায়াম করে নিজেকে ফিট রাখবো আর অন্য লোককেও আমরা এই বার্তা দেব। আসুন আমরা সবাই মিলে এই বার্তাটা হাওড়ার কোণে কোণে ছড়িয়ে দিই। আপনারা সবাই সকাল সকাল এসছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই রকমই আমরা সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে থেকে একসঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভূমিকা পালন করব। আজকের এই কার্যক্রম এখান থেকে শুরু হয়ে আমরা রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্ত যাব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ডিএম ম্যাডাম সমস্ত বিষয়টা আপনাদেরকে জানিয়েছেন। উমেশ রায় উনিও কিছু বলেছেন। এর মধ্যে একটা জিনিস আমি অ্যাড করব, এই বাইসাইকেল ডেতে এনার্জি আমরা কিন্তু আমাদের দেশের অনেকটাই বাঁচাতে পারবো। পেট্রোল, ডিজেল, এটা একটা আপনাদেরকে অ্যাড করলাম যে যদি আমরা আজকে চাইনা বা জাপান ওই দুটো দেশের মধ্যে কিন্তু সমস্ত মানুষ নিজের কাজকর্ম কিন্তু সাইকেল চালিয়েই করে। আমরাও কি সাইকেলের অভ্যাস কি আনতে পারি? এইটাতে কি হবে যে আমরা অনেক এই যে যুদ্ধর সময় আমরা কিন্তু আমাদের পেট্রোল ডিজেল দুটোই বাঁচাতে পারবো। আজকে অনেক বাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। এইবার আমরা এই প্রোগ্রাম স্টার্ট করলেই ভালো হয়। সকলকে ধন্যবাদ। ছোটবেলা থেকে ওনাদের শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হবে অ্যান্ড অলসো ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি। আজকে আমরা এই মঞ্চ থেকে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে জন্য সূচনাটা করছি। আমাদের 21 যখন প্রোগ্রামটা হবে, এটাও আজ থেকেই আমাদেরকে ফিটনেসের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ইনিশিয়েটিভ। এর সাথে আমাদের আরও বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম প্রতিদিন আমরা করব। ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে জন্য আমরা আপনাদেরকে একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি। সবাইকে আমরা একটা ওয়েবসাইটও দিয়ে দেবো, আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশনও করে নিতে হবে। এটা মূলত হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সিপি সাহেব আছেন, ডিসিপি নর্থ আছেন, আমাদের এডিএমরা, আর এখানে আমাদের ডিএম অফিস থেকে সকল অফিসার্স, আর উপস্থিত প্রথমে আমাদের ছোট ছোট স্কুল ছেলেমেয়েরা ভারত স্কাউটস থেকে সবাই এখানে এসছেন, আর আমাদের অফিস স্টাফস কর্পোরেশন থেকে অ্যান্ড সকলকে এখানে উপস্থিত। আমি প্রথমে বলবো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। এরকম প্রোগ্রাম আমরা এখন সকালে সবাইকে একটু অ্যাক্টিভ করার জন্য संडे मैंने আমরা কি করি, वी गेट रेल के जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा दर्शकों को कल मैंने प्रेस करके बताया था कि भारत के माननीय रेल मंत्री जी ने एक बड़ा सौगात दिया है पश्चिम बंगाल को,
इसके पहले हर साल के बजट में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। इस बार 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट एक वर्ष का है। आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं इस पश्चिम बंगाल में मिल रही है। पश्चिम बंगाल को दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक का सबसे पहला बुलेट ट्रेन मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी के सामने एक निवेदन रखा है, हावड़ा स्टेशन के सराउंडिंग एरिया को मल्टी लेयर वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाने का, जिससे यहाँ के सारे यातायात के साधन करने वाले लोगों को उससे सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने निवेदन किया है बी गार्डन से बाली और हावड़ा मैदान से सातरागाछी मेट्रो के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। इससे क्या होगा कि सातरागाछी, शालीमार, हावड़ा तीनों को जोड़ा जा सकता है और पूरे हावड़ा शहर में एक नया यातायात का साधन तैयार होगा। उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया माननीय रेल मंत्री जी को और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर काम भी होगा। वाटर मेट्रो पे आप क्या बोलेंगे सर? वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट माननीय जहाज रानी मंत्री जी आए थे, उन्होंने इसके प्रोजेक्ट पे बात किया है। कई घाटों का जीर्णोद्धार हो रहा है, संस्कार हो रहा है और वाटर मेट्रो का मतलब है जो हम लोग चलाते हैं शिप, जो जेटी चलाते हैं हम लोग, ये जेटियों पर जो हमारा स्टीमर चलेगा वो तेज फ्रीक्वेंसी से चलेगा, कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा और लगातार ये उसकी सेवाएं रहेंगी। मतलब कुछ मिनटों पर शालीमार रेलवे स्टेशन के पास से भी एक जेटी करके हम लोग नया फेरी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको हावड़ा में और बंगाल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। দেখুন, আমি মন্ত্রী হয়েছি এখনো উইদাউট পোর্টফোলিও। नहीं जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलेंगे? विश्व साइकिल दिवस के बारे में। आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस है और आज के दिन फिट इंडिया का नारा लेकर हावड़ा जिला प्रशासन ने एक मेगा साइकिल रैली का आयोजन किया है। ये साइकिल रैली एक वार्ता देने के लिए आज हम लोगों ने इसको एक अलग से भी स्पेशल संडे का नाम दिया है। साधारणतः लोग रविवार का दिन छुट्टी के रूप में मनाते हैं, थोड़ा देर से सो के उठते हैं, आलस में रहते हैं और उसके कारण वो पूरे सप्ताह का थकान मिटाना चाहते हैं। होता ठीक उसके उल्टा है। आप अगर एक दिन शरीर को पूरा आराम दे देते हैं तो फिर आपका दिनचर्या गड़बड़ हो जाता है। आज हावड़ा जिला प्रशासन ने बोला है कि हम संडे को स्पेशल संडे मनाएंगे। से उस दिन योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, साइकिलिंग करेंगे और शरीर को कम से कम सप्ताह में एक दिन हम योग के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेंगे। आज का दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के प्रचार के लिए भी आज के दिन को हम लोगों ने चुना है।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन उनका कलकत्ता में ही सामूहिक योग का कार्यक्रम हो रहा है। ये भी हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। आज इस साइकिलिंग के माध्यम से हम लोगों ने जनता के बीच एक वार्ता दिया है। डीजल, पेट्रोल, ऊर्जा बचाने का, शरीर को स्वस्थ रखने का, फिट इंडिया का नारा पूरा होगा। जो लोग साइकिल स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनको भी उत्साहित करने का काम है। और आने वाले दिन में हम ऊर्जा संरक्षण करेंगे, हम तेल को बचाएंगे, गैस को बचाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के अवसर पर हम लोगों के साथ कई सौ बच्चों ने साइकिलिंग किया है। जिला प्रशासन के लोग, विधायक, सब लोग हम लोग मिलकर आज साइकिलिंग में हिस्सा लिए हैं। और समाज को हम आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के दिन ये वार्ता दे रहे हैं कि आपको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो आपको सप्ताह में एक दिन, कम से कम जितना भी व्यस्त जीवन हो, एक दिन अपने शरीर के लिए देना है। साइकिलिंग कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, स्विमिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, स्वयं फिट रहिए और देश को फिट रखिए। मैडम